ये जो म्युनिसिपैलिटी वाले जो बुला रहे हैं, अगर कोई तस्वीरें देखेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जालिमो जाबरो, जालिमो जाबरो, जालिमो जाबरो, ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन, ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन, ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन। नहीं, आपसे बातचीत हो रही थी। देखिए सर, अगर ये किसी भी दबाव में लाते हमें, हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। यहाँ तो हमें अपने बच्चे लेकर रास्तों में आना चाहिए। अगर कोई भी कत्ल या कुछ भी हुआ, उसका जिम्मेवार हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होगी और एडमिनिस्ट्रेशन होगी। उनको सोचना पड़ेगा कि माह रमजान के पाक महीने में इन गरीबों के साथ बहुत बड़ी जाती हुई है और बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। जो अकाउंट ऑफिसर है वो तो सारा कुछ वो देखते हैं ना। वो तो देखते हैं, अटेंडेंस भी वही देखते हैं, काम भी वही देखते हैं। तो फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को बिठाया क्यों है कुर्सी पे? मेडिकल सुपरिटेंडेंट का काम क्या है? ये हमें दबा के जो काम करवाना चाहते, लेकिन हम काम होने नहीं देंगे। आप देखेंगे तो ये सभी स्वीपर है और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे जानने का पूरा प्रयास करेंगे। नाम जानना चाहूंगा आपका। ताहिरा बेगम। कहाँ से हैं आप? मैं इधर ही डोडा की मरम्मत से हूँ, लेकिन इधर करता था, ये छोटा मोटा काम करते थे। तो अब मुझे बताओ, आज आप ये हड़ताल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या वजह है, क्या मकसद? हमारी तनख्वाह काटी थी, मेरी तो पूरी आई थी, मुझे एक ही दिन कम था। लेकिन हमारा ये एक ग्रुप होता है, मतलब अगर एक को कुछ प्रॉब्लम होती है तो जो 20 बंदे उसके साथ होते हैं वो सारे उसके साथ खड़े हो जाते हैं। चलिए आप साथ में, मगर क्या हुआ पूरा? हमारी तनख्वाह काटी थी, हम उसके बारे में गए थे घाट में, हमने स्ट्राइक की थी। उधर गए, चीफ सर ने बोला कि जाओ अपना काम करो, आप अपना काम करो। हम आए उधर से, इस महीने की काट दी, आपकी हाजिरी नहीं थी, हमने गलती मान ली, हमारी बायोमेट्रिक नहीं थी पूरी। हम उधर से आए, हमने काम किया, अच्छे से काम किया। उसके बाद 4 दिन के बाद हमारी एक सैनिटेशन की निकाल दी, 3 सिक्योरिटी वाले और एक सैनिटेशन की। उसके बाद फिर उस जो निकाली उसने बोला कि अगर कोई काम करेगा तो मैं खुदकशी कर लूँगी। उसकी वजह से हमने फिर काम रोक दिया। अच्छा, आप मुझे बताएं, अभी मुद्दा जो ये है कि 3 सिक्योरिटी ऑफिसर्स को निकाला गया है, 1 स्वीपर को निकाला गया है। वो तीनों हमने ये मुद्दा लड़ाया था कि अगर इसको वापस लाएंगे तो हम फिर से काम करेंगे। आपको निकाला? आप बोला हाँ जी मेरे को निकाला है, लेकिन मैंने कौन सी गलती की थी कि मेरे को निकाला? हाँ, वार्ड भी चेक करे, कैमरे भी चेक करे सारी तरफ से कि मैंने काम किया है कि नहीं किया है। और प्रिंसिपल मैडम बोलती है कि आपने काम नहीं है, 6 महीने से आप घर में हो। 6 महीने से घर में? जी, वो बोलते हैं कि आप 6 महीने से कुछ नहीं आते हो। हमें पता नहीं है कौन सा शिकायत करने वाला है यहाँ का। आप मुझे बताएं, आप आते थे? जी हम आते थे, हम संडे के दिन छुट्टी होती है, लेकिन हम संडे के दिन छुट्टी भी नहीं मारते। संडे के दिन भी हम 2 हाजिरी लगाते हैं। तो फिर अभी कैसे वो कैसे बोल रहे हैं कि 6 महीने से आप? वो पता नहीं हमें वो कैसे बोलते। बायोमेट्रिक होती थी आपकी? जी बायोमेट्रिक हम करते, क्यों नहीं करते थे? 2 टाइम हम पूरा करते थे। मैं बायोमेट्रिक करते थे लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ है। वो की थी, लेकिन वो बोलते आधी हमारी तनख्वाह काट दी, उसी पे झगड़ा कर रहे हैं हम। अच्छा। वो उसमें नहीं, पहले आपको जो है वो क्या बोलते हैं, इसमें से निकाला, मतलब कि आपकी सैलरी कम दी। सफाई में 4000 काटे थे हमारे सर, और हाजिरी में पूरे टाइम लगाती थी, काम भी मैं पूरे टाइम करती, कैमरे चेक करे, सीसी कैमरे चेक करे। निकाला क्योंकि पता नहीं सर क्यों निकाला हमारे को। ये सिर्फ में से मैं ही एक, और कोई नहीं। आप देखेंगे यहाँ पे इनके द्वारा जो है वो प्रोटेस्ट साफ साफ किया जा रहा है। यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट भी है, इनसे बातचीत करेंगे। नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम किफायतुल्लाह है। कहाँ से हैं आप? मैं डोडा से हूँ। जानने का प्रयास करूंगा, जिस तरह से प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, क्या मकसद है? सर, हमारा कोई मकसद नहीं था प्रोटेस्ट करने का, लेकिन जो है माह रमजान का पाक महीना चल रहा है, इनको नहीं करना चाहिए था, एक गरीब पे जुल्म नहीं करना चाहिए था। 4-4 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार। आप बोले मुझे हॉस्पिटल के ऑटोमेटिक ही चल रहा है, हॉस्पिटल को तो सफाई वाले चला रहे। अगर आपको कोई पेशेंट बोलेगा कि आज से 2 दिन पहले कोई सफ़र हो रहा था, कोई टॉयलेट गंदा था, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप हमें पकड़ सकते, और एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कार्रवाई करने चाहती है हम उसके लिए तैयार है। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था, ऐसे बीच में इनकी जो सैलरियाँ काट दी है, उसके लिए हमने थोड़ा सा प्रोटेस्ट जो किया था कि क्यों काट दी। उसके बाद जो नतीजा आया कि 4 लोगों को टर्मिनेट किया गया। भाई जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, क्या ये जिसको निकाला गया एक महिला को, वो क्या यहाँ पे आती थी? क्या उसकी अटेंडेंस लगती थी? सर, आप CCTV, अच्छा आजकल जो है ऑनलाइन ज़माना है, छुपा कुछ नहीं है। ये CCTV कैमरेज लगे हैं, आप CCTV कैमरे चेक कीजिए, आप वार्ड इंचार्जेस से बात कीजिए, आप वार्ड में पेशेंटों से बात कीजिए कि सफाई होती है, यहाँ के डॉक्टरों से बात कीजिए कि आपके सफाई होती थी कि नहीं होती थी।
तो अगर नहीं होती थी तो जो हमें गवर्नमेंट सजा देनी चाहती है हम तैयार हैं। नहीं, फिर क्यों निकाला प्रिंसिपल? जो प्रिंसिपल ने निकाला है, क्यों निकाला, किस बेसिस पे निकाला? बायोमेट्रिक्स होती थी, इन्होंने, महिला ने कहा कि बायोमेट्रिक होती थी। बायोमेट्रिक अगर होती थी फिर उन्होंने कैसे कहा कि 6 महीने से नहीं है? पता नहीं सर, अब उनको क्या लग रहा है, क्या करना चाहते हैं, क्यों देख चाहते हैं। मतलब अभी आपको क्या लगता है कि वो गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। अब प्रिंसिपल मैम पे हमने बहुत उम्मीदें रखी थी कि प्रिंसिपल मैम आई तो हमारा कुछ ना कुछ मसला हल होगा, लेकिन कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं, यहाँ पे अभी आप जो म्युनिसिपैलिटी वाले जो बुला रहे हैं, अगर कोई तस्वीरें देखेंगे, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आवाज दो। ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन, ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जालिमो जाबरो, जालिमो जाबरो, जालिमो जाबरो, ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन, ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन, ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन, आवाज दो, आवाज दो। नहीं, आपसे बातचीत हो रही थी। देखिए सर, अगर ये किसी भी दबाव में लाते हैं हमें, हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। या तो हमें अपने बच्चे लेकर रास्तों में आना चाहिए। अगर कोई भी कत्ल या कुछ भी हुआ उसका जिम्मेवार हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होगी और एडमिनिस्ट्रेशन होगी। उनको सोचना पड़ेगा कि माह रमज़ान के पाक महीने में इन गरीबों के साथ बहुत बड़ी जाती हुई है और बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। जो अकाउंट ऑफिसर है वो तो सारा कुछ वो देखते हैं ना, वो तो देखते हैं, अटेंडेंस भी वही देखते हैं, काम भी वही देखते हैं। तो फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को बिठाया क्यों है कुर्सी पे? मेडिकल सुपरिटेंडेंट का काम क्या है? ये हमें दबा के जो काम करवाना चाहते, लेकिन हम काम होने नहीं देंगे। उसके लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। तो अभी क्या क्या उम्मीद रखते हैं और क्या हमारे वादे से कहना चाहिए? देखो, हमने 2 दिन वेट किया, बोल रहे थे प्रिंसिपल मैम आएगी, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन प्रिंसिपल मैम आके हमें धमकी देती है, पुलिस का दाड़ा। हाँ, गवर्नमेंट हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती, और गवर्नमेंट हमसे डरती है, गवर्नमेंट हमसे डरती है, गवर्नमेंट हमसे डरती है। देखो, जो पुलिस का सहारा देती है, क्या हम 15 सालों से काम कर रहे हैं, हम गंदी डेड बॉडियां चीरते हैं, हम गंदे नाले साफ करते हैं, हम आप चाहो देखो, 4 दिन से हमने काम नहीं किया है। हम म्युनिसिपैलिटी में जो गंद बेचते हैं, आप पीछे भी कैमरा घुमाइए, हमने 2 दिन से काम नहीं किया, कितना डंपिंग एरिया बढ़ गया है। वो क्या है, अगर हम काम करते हैं और चमक और दमक होती है। गटर साफ हुआ था, पीछे वकील साहब मुझे फोन कर रहे थे घड़ी घड़ी कि गटर बंद हुआ, इसका सोचो। वो भी बाद में हमने उसको निकाला, आप उसके विजुअल भी लीजिए, और वो हम निकालते, टट्टी में हम इधर तक हाथ डालते, कोई दूसरा नहीं डालने वाला है, वो हम डालते। लेकिन हम गरीबों पे बहुत ज़्यादा जाती है, और इस पाक माह रमज़ान में ये हमें सज़ा दी जा रही है कि आप पाक माह रमज़ान में आपके बच्चे सफ़र हो, आपके बच्चे दरबदर हो, और आप माह रमज़ान के महीने में दरबदर हो, और कोई खुदा का खौफ नहीं, कोई इंसानियत नहीं, कोई कुछ नहीं। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय जीएमसी डोडा के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पे लगातार स्वीपर के द्वारा जो है वो यहां पे प्रोटेस्ट जो है वो जारी किया गया है। आप देखेंगे, देखिए किस तरह से यहां पे जो है वो साफ साफ चेतावनी दी जा रही है, और इनके द्वारा ये भी कहा गया, जीएमसी प्रिंसिपल के द्वारा इन्हें जो है वो डराया धमकाया गया, और ये भी कहा गया कि एसएचओ डोडा को जो है वो लाया जाएगा या समथिंग जो है वो। आपने खुद यहाँ पे बातें जो है वो सुनी, लेकिन अब इनका जो है वो कहना ये है कि यहाँ पे इस समय जो सफाई करते हैं वो सभी स्वीपर ही यहाँ पे करते हैं। पूरे हॉस्पिटल को अगर साफ रखते हैं तो ये स्वीपर ही है जो इसे पूरा साफ रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो है वो बातें नहीं सुनी जाती। और लगातार इनका ये भी कहना है कि एक महिला लगातार अपनी अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक के द्वारा कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो है वो पेमेंट काटी गई, और उसके बाद जो है वो 3 सिक्योरिटी ऑफिसर और एक महिला जो स्वीपर थी उसे टर्मिनेट किया गया, और बिना किसी बात के जो है उसे टर्मिनेट किया गया, और उसे ये कहा गया कि 6 महीने से वो यहाँ पे नहीं आ रही। लेकिन इनका कहना ये है कि वो लगातार बायोमेट्रिक भी कर रही थी और लगातार जो है वो यहाँ पे हॉस्पिटल में आ रही थी और अपना काम जो है वो बेखूबी निभा रही थी। लेकिन अब इसमें देखना यह है कि आखिरकार क्या कुछ सामने निकल के आता है और क्या कुछ है, जो भी होगा वो आपके साथ साझा जरूर करेंगे। अब देखते रहें TLR, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
हमारी जो सैलरी महिला के साथ एक यहाँ पे इनसे बात करेंगे, नाम जानना चाहूंगा। सलमा बेगम। जानना चाहूंगा प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, निकाला गया है आपकी महिला को, एक पूरा वाक्य जानना चाहूंगा। सर असल में बात ऐसी है कि पहले तनख्वाह हमारी बंद थी, उसके बाद तनख्वाह बंद होकर हमने वो भी भरा। जब हम मैम से बात करते हैं तो मैम बोलती है वो फ्रॉड कंपनी थी, उनको भूल जाओ, 5 महीनों को भूल जाओ। लोग हमसे गंदी कमेंट करते हैं क्योंकि हमने कर्जा ले लिखा है उनसे, हमने कर्जा ले लिया उनसे, वो हम पे गलत कमेंट करते हैं। अब हम वो बात छोड़ दी। उसके बाद हमने ऐसा किया कि हमारी तनख्वाह काटी, किसी की 6,000, किसी की 4,000, किसी की 2500 आपकी भी काटी? जी 2500 काटी है, 2500 मेरी काटी है। मिलती कितनी है? 8,000 या 100, 8,140 रुपये हमें तनख्वाह मिलती है। तो उसमें इन्होंने हमें 2500 काटे थे, ठीक है। अब हमने थोड़ी सी की कि हमारी तनख्वाह हमें दो, बोलने लगे आपकी बायोमेट्रिक ठीक नहीं थी, वो था ये था। फिर हमने बोला कि हम काम तो करते, कैमरे चेक करो। तो फिर इन्होंने बोला कि हम मार्च में आपका कंप्लीट कर देंगे, आप टेंशन मत करो, आप घर जाओ। हम आए, हमने पूरा हॉस्पिटल साफ किया, ठीक है। उसके बाद 4 दिन के बाद हमें लेटर आता है, उसमें हमारा सीपर एक निकाल दिया 300 कोटी कार्ड। बस वही हमने यही मैम से रिक्वेस्ट की थी, मैम हम हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ी मांगते हैं। की धमकी दी गई? कौन सी धमकी, क्या कुछ कहा गया? उन्होंने यही बोला कि आपको टर्मिनेट सबको कर देंगे। सबको कर दिया जाएगा? सब। सफाई कौन करेगा? बाहर से बंदे लाएंगे। बाहर से बंदे आएंगे? जी। तस्वीरें आप देखेंगे यहाँ पे, इन्होंने क्या कहा कि धमकी दी जा रही है, इन्हें जो है सबको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब क्या है क्या नहीं जो है वो जल्द जो भी सामने निकल के आएगा वो आपसे जरूर साझा करेंगे।